तो हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सामान्य रूप में क्या होता है, कोई बच्चा अगर ज्वाइन करता है तो सबको देखा मैथ रखते हैं मैथ ले लिया, सबको देखा बायोलॉजी रखते हैं बायोलॉजी ले लिया, लेकिन उसके पीछे का कहीं कुछ हिसाब किताब नहीं पता है। तो हम मैथ की टीचर हैं, हमको मैथ के बारे में ज़्यादा जानकारी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। बायोलॉजी वाले सर को बायोलॉजी वाले के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा कि कहाँ कहाँ क्या है। लेकिन ये तय है कि चाहे मेडिकल सेक्टर हो चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, दोनों में जॉब ढेर सारा है। समझ में आया कि नहीं आया बात, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जब बायो वाले सर रहेंगे तो बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। आप अपने अगल बगल इर्द गिर्द देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक बच्चा खड़ा हो जाओ, कोई भी खड़ा हो जाओ। देखो जो सबसे पहले खड़ा होगा वो बहादुर होगा। देखो देखो एक बार ताली बजा दो बेटा इसके लिए। क्या नाम बेटा आपका? वह सुंदर है बेटा। आसान काम नहीं है खड़ा होना, है ना, बहुत कलेजा चाहिए होता है। अच्छा बेटा देखो क्या क्या दिख रहा है अगल बगल। बल्ब है, फैन है, स्मार्ट बोर्ड है, पेन है, व्हाइटनर है। अब इसके पीछे जाते हैं, बल्ब कहाँ से आया, कौन बना रहा है इसको? फिजिक्स के लॉ के मद का इस्तेमाल करते हुए बना कौन रहा है? इंजीनियर बना रहा है। ये व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो को इसका अलग अलग कलर आ जाता है, इसको कौन बना रहा है? ऐसा कोई चीज इस पूरे रूम में टाइल से लेके सनमाइका से लेकर करके कलम से लेके मोबाइल से लेकर के बोतल से लेकर करके आजकल पानी भी हम लोग इंजीनियर वाला पीते हैं, क्या प्यूरिफाई करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा इसको एकदम इसका सारा मिनरल्स निकाल देते हैं, तो जो बच गया बिना मिनरल वाला पानी को मिनरल वाटर कर देते हैं। नहीं समझे बात। तो हर जगह पर हम लोग जब देखते हैं तो एक सेकेंड भी विदाउट इंजीनियरिंग हम नहीं रह सकते। अब इतना सारा चीज से तुमको क्या आता है बनाने के लिए? चश्मा बना सकता है क्या? कपड़ा बना सकती हो क्या? बटन बना सकती हो क्या? है बटन को क्या कहते हैं हिंदी में? वस्त्र नियंत्रक गोटिका बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो आज के डेट में बल्ब बनाने वाली कितनी कंपनी, ढेर सारी कंपनियां हैं, है ना। पंखा बनाने वाले कितनी कंपनी, ढेर सारा कंपनियां हैं। हर कंपनी में हजारों हजार एम्प्लॉयर हैं, हजारों हजार उसमें इंजीनियर काम कर रहे हैं। उसमें से एक आप बन जाए, या मेडिकल सेक्टर में जो भी है उसमें से आप एक बन जाए, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? बैठो बेटा। तो मूल बात क्या है कि सामान्य जो पढ़ाई है उससे हमको सब्जेक्ट नॉलेज तो हो जा रहा है, लेकिन हम इन सभी में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, इसके लिए आप लोग को टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता है। या तो आप इंजीनियर बनिए या फिर आप डॉक्टर बन करके किसी का इलाज करिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेडिकल सेक्टर में भी अल्ट्रासाउंड मशीन कौन बना रहा है? इंजीनियर की डॉक्टर। आला लेकर के जो धड़कन देखता है कौन बना रहा है? वो आला इंजीनियर की डॉक्टर। तो सब जगह देखोगे तो आज के डेट में बिना ब्लड चेक किए हुए डॉक्टर को एगो दवाई देने का बुद्धि है क्या? नहीं। जब तक वो चेक करेगा नहीं, चेक करने के लिए जो केमिकल्स यूज हो रहा है वो कौन बना रहा है? केमिकल इंजीनियर। से विकास सर अपने केमिकल इंजीनियर है। आया बात समझ में? तो कहीं न कहीं इंजीनियरिंग एक ऐसा चीज है जो आप उससे बच एक सेकेंड के लिए भी नहीं है ना। आज के डेट में ऐसा हो गया कि एगो मोबाइल में इतना इंजीनियरिंग हो चुका है कि पिज्जा चाहिए आ जाएगा, जो चाहिए आ जाएगा। सिनेमा सर्कस से लेके बैंक से लेके सब कुछ इसमें घुस गया है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, सबसे ज्यादा जॉब किधर रहेगा? और हमको तो लगता है सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही सिर्फ जॉब रहेगा। पूछो क्यों? पहले देखोगे 4-4 बैंक को मिलाकर के एक ठो बैंक बना दिया। नोटिस किया कुछ साल पहले ऐसा घटना घटा था। अभी देखो एक ही बैंक में 4 गो बैंक चल रहा है। क्यों? क्योंकि 4 बैंक को चलाने के लिए जितना एम्प्लॉयमेंट 10 मान लीजिए 4 बैंक को चलाने के लिए 40 आदमी की जरूरत थी। अब देखा कि भाई 4 बैंक तो 5-6 आदमी मिलकर चला सकता है, तो चारों बैंक को एक जगह करके वो 5-6 आदमी चला रहा है ना। क्यों? क्योंकि पूरा मोबाइल बैंकिंग आ रहा है, हर आदमी अपने आप में मैनेजर है, अपने आप को उससे मैनेज कर रहा है।
तो पूरा बैंकर्स का नौकरी कौन खा गया? गूगल पे, फोन पे, यूपीआई खा गया। खाया कि नहीं खाया? पहले रेलवे का जो टिकट का काउंटर देखोगे ना, अभी भी देखना जसीडीह में कम से कम 20 ठो काउंटर है, लेकिन टिकट काटने वाला 2 काउंटर पर बैठा रहता है, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि पहले उस 20 काउंटर पर 50-50 आदमी धक्का मुक्की कर रहा होता है ना। हम लोग उस जीवन को देखे हैं, मारा पीटी हो जा रहा, पुलिस फोर्स रहता था, कहीं धक्का धक्की करके लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर ले। आज वो टिकट काउंटर खाली है, तो टिकट काटने वाला की नौकरी कौन खा लिया? एक IRCTC का ऐप, IRCTC है ना, IRCTC का ऐप, तो एक छोटा सा एप्लीकेशन निकलता है, लाखों नौकरी खत्म। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? रेलवे के बाद इंडिया का सबसे बड़ा जो पूरा नहीं कहते व्यवस्था था, पता है किसको माना जाता था? पोस्ट ऑफिस को। तुम लोग आज तक जीवन में एगो चिट्ठी लिखे हो? पूज्यवर पिताजी चरण कमलों में प्रणाम, हम लोग लिखते थे, है ना, सुंदर सुंदर राइटिंग मिला कर, हर्षिकार होगा दीर्घिकार है। उतना बड़ा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क था, वो पोस्ट ऑफिस आज के डेट में पोस्ट ऑफिस का काम नहीं कर रहे, सरकारी दस्तावेजों का खाली हस्तांतरण कर रही है, या फिर वो भी बैंकिंग सेक्टर में घुस गया। उतना बड़ा पोस्ट ऑफिस का नौकरी कौन खा गया? एगो SMS खा गया कि नहीं खा गया, है ना। अच्छा, आज के डेट में SMS कुछ बहुत बड़ा चीज लग रहा है क्या? लाखों ऐप पड़ा है ना, फेसबुक रे, व्हाट्सएप रे, फलना रे, चिलना रे। मैसेज का तो खैर मैसेजों करना नहीं चाहता है लोग, हाँ हेलो करता कि नहीं? तो देखो ध्यान देना, जियो सबका जॉब खा रहा है, अगर हम वो बन जाए तो हमारा जॉब आ रहा, बात समझ में नहीं आ रहा बात? तो मेन मुद्दा क्या है बेटा, आज के डेट में इंजीनियरिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, या तो आप प्रोडक्शन में हो, या फिर आप मार्केटिंग सेक्टर जाओगे तो फिर BBA MBA उधर भी नौकरी है, ऐसा नहीं कि उधर नौकरी नहीं है ना। लेकिन अगर साइंस लेके पढ़े तो आपके सामने एक रास्ता है कि हम इंजीनियर बने, दूसरा रास्ता है कि हम डॉक्टर बने, तीसरा रास्ता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम मार्केटिंग सेक्टर में जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद डिफेंस दुनियादारी और सब तो खैर है ही, लेकिन सबके मूल में जड़ में क्या है कि हमको एक अच्छा विद्यार्थी बनना है ना। अभी सर बोले क्या, अपना अपना औकात देख लो, औकात बढ़ाना है कि जितना औकात है उतने रहना है। औकात बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। अपना औकात कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले तो गहन एकदम संकल्प होना चाहिए, है ना। इसी क्लासरूम में बैठा बैठा ऐसा लड़का जो सेकेंड डिविजनर था, IIT निकाला, है ना, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता एकदम असहाय थे, अपने से ट्यूशन पढ़ करके पैसा कमा के, ऐसी लड़कियां थी जो 8वां में ब्यूटी पार्लर चला रही थी, घर का पूरा खर्चा उठा रही थी, भी नासा में। आ रहा बेटा समझ में? तो क्या है ना कि वो बड़ा संकल्प लिया। जैसे तुम बड़ा संकल्प ले लोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम्हारे काम करने का जो क्षमता है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना। मेहनत बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देखना, शुरुआत में देखो क्या है ना, हम लोग को लगता है कैसे कर पाएंगे, क्या लगता है ना, इतना कैसे कर पाएंगे। छोटा सा ध्यान देना, पहले फ्लॉपी निकलता था, फ्लॉपी समझते हो, कंप्यूटर में लगने वाला एक डिवाइस होता था, है ना। उस डिवाइस में मुश्किल से 12-15 MB जगह होता था स्टोरेज का। अब तो फ्लॉपी डिवाइस आपको मिलेगा नहीं। इसको समझना, हम आपको समझा रहे हैं कि आपका ब्रेन का पावर क्या है, समझ आ रहा है बेटा। इसमें 12-15 MB का उसका औकात था, है ना। धीरे धीरे फ्लॉपी के बाद क्या आया? CD आ गया, इसमें जो है 700-800 MB का स्पेस आया। उस CD के बाद क्या आ गया? फिर DVD आ गया। CD से कुछ ऊपर था ना, एक तो DVD था ना, है ना, DVD आ गया। पता चला उस DVD में क्या होने लगा कि भाई 3 से 4 GB तक स्टोरेज होने लगा, है ना। ध्यान देना, अभी जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसके अंदर भी एक डिस्क ही रहता है, छोटा सा डिस्क रहता है जो सर्कुलेट करते रहता है। उस डिस्क का भी मेमोरी कितना हो गया? 2 TB, 4 TB, 5 TB, जितना टीवी का लगा सकते हो। और छोटा हो गया, क्या हो गया? SSD आ गया, है ना, माइक्रो SD कार्ड, है ना। पहले आया क्या? 1 GB, 2 GB, 4 GB। अभी तो एक टीवी तक का 250 GB तक तो हम देखते हैं मार्केट में बिकता भी, है ना। तो
चीज उतना ही है, लेकिन उसका क्या है, क्षमता बढ़ रहा है। क्षमता किस कारण से बढ़ रहा है? कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया उस कारण से बढ़ रहा है, या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ उस कारण से बढ़ रहा है। अब देखो, अपना सॉफ्टवेयर तुमको पहचानना होगा। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दिखता है कभी क्या? सॉफ्टवेयर दिखता है कभी क्या? सॉफ्टवेयर में कुछ वजन होता है क्या? है ना? जिसमें मास है, जिसमें भार है, उससे कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें मास और भार नहीं है ना? और वो क्या है? सोच, विचार, संकल्प, है ना? इसको आपको बढ़ाना है। और ये जितना ज्यादा आपका मजबूत होता चला जाएगा, इतना ही बड़ा मुंडी में पूरा ब्रह्मांड समाने का शक्ति रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना बेटा? चलो, आज हम लोग मूल रूप से थोड़ा बहुत गपशप भी किए, और हम लोग आज सोचते हैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है आपको हम दे दें कि सामान्य में और आप में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है बेटा? ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे, है ना? क्लियर है? ग्राफ क्यों जरूरी है, ग्राफ किस लिए जरूरी है, और इस बैच में आपको ऐसा क्या मिलने वाला है जो दूसरे बैचों से अलग हो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। मान लो आपको एक सिलेबस दिया गया, जिस सिलेबस में आपको सिखाया जा रहा है कि निशाना कैसे लगाते हैं। क्लियर है? अब निशाना है कि 10 फीट की दूरी पर एक चिड़िया है, उसको मारना है। 50 फीट की दूरी पे एक चिड़िया है, उसका निशाना लगाना है ना? लेकिन एक स्नाइपर ऐसा भी हो जाए 2-2 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए वस्तु को अच्छे से टारगेट कर लेता है। तो दोनों का ट्रेनिंग एक जैसा होता है या अलग अलग जैसा होता है? पक्का बात। एक नॉर्मल सिपाही का ट्रेनिंग और एक ब्लैक कैट कमांडो का ट्रेनिंग एक ही जैसा होता है या अलग अलग रहता है? दोनों आपके सामने रहेगा तो आप तो समझ जाइएगा, एक क्षण लगेगा समझने में कि किसका क्या प्रतिभा हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो वैसे ही जब हम किताब में जो सामान्य चीजें जब दी गई होती है, जब उसको पढ़ते हैं, तो एक है जो सबके लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? चलो सबका काम चल जाए, ठीक है ना? लेकिन आपको उनसे स्पेशल बनना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो आपको और फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम करना होगा। क्लियर है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। क्या हुआ? मूलभूत का मतलब होता है जो स्वतः उत्पन्न हुआ, और डिराइव जो उससे उत्पन्न हुआ। क्लियर है? तो फंडामेंटल जो मतलब एकदम जहां से स्टार्टिंग हुआ, फंडामेंटल मतलब क्या हुआ बेटा? जहां से स्टार्टिंग हुआ वो फंडामेंटल है। आया बात समझ में? और डिराइव्ड जो उससे बन के निकला वो डिराइव्ड है। अभी भी डिराइव्ड को हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन फंडामेंटल हम लोग मानव है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये मास्टर है, विद्या, डिराइव्ड समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मानव जाति के फंडामेंटल में घुसने जाओगे तो लगेगा कि हजारों साल का इतिहास है, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया कि आदमी बंदर से बन करके आया कि चिंपैंजी से बन करके आया। और कुछ लोगों का कहना है कि आदमी यहाँ का है ही नहीं, दूसरे ग्रह से भटकते हुए यहाँ आया। अच्छा, फंडामेंटल ये ना भाई, हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ? फंडामेंटल जो खुद से उत्पन्न हुआ जी, फिर उससे हम उत्पन्न हुए। तो फंडामेंटल सच पूछा जाए तो जिसका फंडामेंटल अगर अच्छा हो गया, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जो फंडामेंटल को समझता है वो दुनिया के हर चीज को समझ सकता है, उससे गलतियां नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आ रहा बेटा समझ में? तो छोटा छोटा एग्जाम्पल जिसका उत्तर हम आज नहीं देंगे, ये प्रश्न के रूप में रहेगा, आपसे हम ऐसे पूछेंगे, फिर हम लोग 1-2 टॉपिक हल्का सा ग्राफ का हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। क्लियर है? आ रहा बेटा समझ में? जैसे छोटा छोटा चीज आप लोग पढ़ते होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या दिखता है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है। P/। क्लियर है? और जब हम लोग कॉस थीटा के बारे में जानते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है? तो ये सब यही पढ़ता है या कुछ लोग और भी पढ़ता है? सब किताब में क्या दिया रहता है? हाँ, चलो। तो अगर कोई तुमको कहे कि साइन थीटा P/H नहीं होता है और कॉस थीटा B/H नहीं होता है, तो तुमको क्या लगेगा? वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? लेकिन वही सिर्फ सही बोल रहा है, तुम लोग सब गलत।
ठीक है, इसे समझना। क्या बोले कि देखो सच क्या होता है, सच यूनिवर्सल होता है। सच क्या होता है, सच क्या होता है, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं कि पुरंदहा में सच है, देवघर में ही सच है और पटना में जाके झूठ हो जाएगा। जो सच होगा वो चंद्रमा पर भी क्लियर है। अब इसको हम लोग खाली आंकते हैं, एक्चुअल क्या है वो बात की बात है ना। साइन थीटा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं पी किसको बोलते हैं भाई, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बी किसको बोलते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सामान्य पढ़ाई होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, हाँ या ना। तो अब इसको जांचो कि जैसे मैट्रिक तक थे तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक था, है ना, क्लियर है। 0 डिग्री से लेकर के कहां तक था, 90 डिग्री तक था। समझ में आया नहीं आया। लेकिन इंटर में तो 120 डिग्री भी होता है, और क्या 120 डिग्री कभी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। और जैसे ही हम बोलेंगे साइन 120 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब 120 डिग्री होता ही नहीं है तो 120 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कहां से आएगा, परपेंडिकुलर भागा कि नहीं भागा। और 120 डिग्री किसी राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही नहीं है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज कहां से आएगा। तो परपेंडिकुलर भी भाग गया दौड़ करके, हाइपोटेन्यूज भी भाग गया दौड़ करके। अगर हमको साइन थीटा समझाना है कि पी बटे एच समझाना है तो हमको 120 डिग्री के लिए भी पी समझाना होगा और 120 डिग्री के लिए भी एच समझाना होगा। समझ में आ रहा है बेटा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो 120 डिग्री के लिए भी हमको पी समझाना होगा और एच समझाना होगा, और आप क्या समझाने में सक्षम है क्या। तो पी और एच तो भाग गया, या तो साइन थीटा पी बटे एच नहीं होता है, या फिर साइन 120 डिग्री के लिए होवे नहीं करता है। फिर बात आगे बढ़ा, हम लोग तो पढ़ते हैं साइन 300 डिग्री भी होता है। पहले तो परपेंडिकुलर भागा, फिर हाइपोटेन्यूज भागा, अब त्रिभुज वो भाग गया। 300 डिग्री किसी त्रिभुज में होता है, जब त्रिभुज नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल का अवधारणा ही खत्म हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल का अवधारणा ही खत्म हो गया, ध्यान देना बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो परपेंडिकुलर कहां, बेस कहां, हाइपोटेन्यूज कहां। जब पी बी एच तीनों भाग गया, त्रिभुज वो भाग गया, नहीं समझ में आया, सब भागिए गया तो बचा क्या। पहले तो पी भागा, फिर एच भागा, फिर त्रिभुज वो। अब साइन 300 डिग्री अगर होता है तो उसको एक्सप्लेन करेगा कौन। और अगर हम साइन समझ रहे हैं तो सिर्फ 0 से 90 तक समझेंगे कि सबके समझेंगे, लेकिन मन में ईमानदारी से बताओ 300 डिग्री के लिए भी पी बटे एच ही बैठा हुआ है कि नहीं। अब इतना छोटा सा चीज आपके सामने बड़ा फ्रॉड हो गया, नहीं हो गया फ्रॉड, किसी का ध्यान गया क्या। अच्छा कुछ बड़ा चीज बताए क्या, ये चीज कि तब तुम देख सकते थे कि नहीं देख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि कुछ और देखने में व्यस्त थे। ईमानदारी से बताओ बेटा क्या है, समय नहीं है पढ़ने का, मोबाइल है, दुनिया है, दाढ़ी, उससे बाहर निकलना है ना। प्रतिज्ञा बैच में आज प्रतिज्ञा लो कि जितना हो सोशल मीडिया मोबाइल को आग लगा दो। हम मेरे बाद मेरी 2 बहन थी, बचपन में डेथ कर गई थी, छोटे छोटे में, है ना। उसके बाद मेरी बहन, फिर एक बहन, फिर तो मेरा छोटा भाई। आज जब हम 7th में थे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चौकी के अंदर गया, और जब मेरा भाई छोटका जो हमसे कम से कम 8-10 साल छोटा है, 10 साल से ज्यादा छोटा है, वो जब इंजीनियर बना तब वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर में बाहर निकला। ये मेरे माँ का बलिदान था। आया बात समझ में, सेक्रीफाइस था। जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सीधी सी बात। वो कहावत है, मारे मून सुखावे पेट तब करियन टाका से भेंट। समझ आ रहा है बेटा, है ना। जो सब मौज कर रहा है वो मौज तुम आज करोगे तो कल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और आज का तो जो पीढ़ी है ना बेटा, बहुत कष्ट में, जॉब है ही नहीं, सब जॉब सीकर सब लगा हुआ है। एक ब्लिंकिट आया है ना,
देवघर का सब दुकान थरथराया हुआ है, कब मेरा दुकान बंद हो जाए। क्यों? हम खुद नहीं जा पा रहे दुकान, क्योंकि 5 से 10 मिनट में मेरे पास पहुंचा दे रहा है। हम लोग सब आलसी होते जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए पूरा डेडिकेशन लगा करके संकल्पित भाव से अगर साल 2 साल रगड़ के मेहनत कर दिए तो जीवन भर वही काम देगा। ठीक है, तो छोटा सा चीज अभी आपको क्या दिखाई दिया? लग रहा है कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ है। ठीक है ना? अब साइन थीटा जैसा चीज में गड़बड़ है। और छोटा छोटा चीज में जाए क्या? छोटा सा एग्जांपल, एक्स के स्क्वायर का रूट क्या होता है? क्या लिखते हैं बेटा? पक्का? एक्स कुछ बच्चा बोला और कुछ क्या बोला? प्लस माइनस एक्स। क्या बोला? अभी देखो तुम्हें लोग 2 पार्ट में बट गए कि नहीं बट गए? अभी तुम्हें लोग 2 पार्ट में बटे कि नहीं बटे? अच्छा, एक्स के स्क्वायर का रूट एक्स किसको किसको लग रहा है? तो उठाओ, कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा ध्यान देना। और एक्स के स्क्वायर का रूट प्लस माइनस एक्स किसको किसको लग रहा है? तो उठाओ। डरो नहीं यार, यहाँ कौन अथी है? एकदम लंबा सा हाथ उठाओ। अच्छा देखो ध्यान से, अब हम कहें कि अगर ये गलत है, एक्स के स्क्वायर का रूट एक्स होता है, अगर हम ये कहें कि गलत है, तब बताओ कि एक्स के स्क्वायर का रूट क्या होता है? अब जल्दी बताओ क्या होता है? क्या होता है? अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि एक्स के स्क्वायर का रूट प्लस माइनस एक्स होता है? आप उठाओ। ये गलत है, लिख लो और बोलो। एक्स के स्क्वायर का रूट अगर वो गलत है तो सही क्या है? प्लस माइनस एक्स होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्या होता है? अच्छा ये बताओ, 4 के स्क्वायर का रूट क्या होगा? -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, +2 का भी स्क्वायर 4 होता है। छोटा सटा दो तो क्या? ये 4 का स्क्वायर रूट +2 की -2? अच्छा, सिर्फ +2 के पक्ष में कौन कौन है? हाथ उठाओ, लंबा वाला हाथ उठाओ। 1 2 3 4 इतना है। अब +-2 होता है, उसके पक्ष में कौन कौन? हाथ उठाओ। 1 2 3 4। तो कुछ कुछ तो बट गया ना भाई। अच्छा, ये बेसिक चीज है कि हाई फाई चीज है? फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज, हाई फाई मतलब कुछ बहुत बड़ा चीज होगा। आप ध्यान से समझो बेटा, समझना ध्यान से। सच्चाई क्या है? एक्स के स्क्वायर का रूट एक्स नहीं होता है। समझ आया बात? हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे जब ग्राफ में जाएंगे तब, है ना बेटा? तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। ई भी नहीं होता। लिख लो, एक्स के स्क्वायर का रूट एक्स भी नहीं होता है, प्लस माइनस एक्स भी नहीं होता है। एक लड़का बोला मॉड एक्स, लेकिन लिखता क्या वो है? लेकिन मॉड एक्स है क्या? मॉड एक्स समझ पाते हो? मॉड एक्स किसको कहते हैं? मॉड एक्स पे मेरे जैसा मूर्ख आदमी कम से कम 6 महीना बोल सकता है, तो तेज आदमी तो गोली मारो, है ना? हम लोग चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे ग्राफ में जाएंगे। क्लियर है? अरे बेटा हम क्या समझना चाह रहे हैं? समझाना क्या चाह रहे हैं? समझ में आ रहा बात? तो एक ही प्रश्न जब जेई में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका एक्सपेक्टेशन आपसे 99 ने 100% श्योरिटी के साथ एक्चुअल आंसर पूछा जाता है। आईआईटी वगैरह में ना 2 लाइन से 3 लाइन से ज्यादा का तो सवाल होता ही नहीं है, तभी वो 2 घंटे में 60 सवाल बनाने के लिए आपको देता है। आ रहा बात समझ में? उससे ज्यादा लंबा लंबा सवाल आपका इंटर में रहता है, 1 पन्ना 1.5 पन्ना का। लेकिन आईआईटी कॉन्सेप्चुअल, वो जो बोले ना फंडामेंटल, उस पर काम करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब थोड़ा थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये सारा का सारा टॉपिक को हम लोग और डिजिटलाइज करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ आ रहा है बेटा बात? एकदम फंडामेंटल छोटा छोटा बात पे एकदम पकड़ बनाना है,
जैसे आपका एकदम छोटे छोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, बड़ा बड़ा सवाल आपको बच्चा ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि मेरा फंडामेंटल ठीक है नहीं, इसीलिए हम ठीक से आगे सोच नहीं पा रहे, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। और किसको किसको पढ़ने में मन नहीं लगता तो था एकदम ईमानदारी से सर, जैसे हमसे पूछो तो हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो ऐसा लगता था कि हे भगवती ऐसा कुछ हो जाए कि पढ़ना नहीं पड़े। आया बात समझ में? इनफैक्ट घर में जब लेबर मजदूरा सब काम करता था तो हम भी कोदारी पकड़ के लग जाते थे कि पढ़ना नहीं पड़े। समझ में आ रहा बात बेटा? है ना? किसको किसको पढ़ने में मन नहीं लगता तो उठाओ, सबको लगता है। लंबा औलाद उठाओ, लंबा और लंबा औलाद उठाओ। तो सबसे इंटेलिजेंट लड़का यही लोग है, ईमानदार और ईमानदार भी। पता नहीं क्यों मन लगता है, तो वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है जिसको करके मन लगे है? अब मान लो गेम तुमको कौन अच्छा लगता है, 0 लेवल वाला या थोड़ा लेवल रहे उस वो वाला? गेम तुमको कौन सा खेलने में मन लगता है, 0 लेवल वाला या थोड़ा लेवल रहे वो वाला? क्यों मन लगता है? चैलेंजेज होता है, डिफिकल्टीज होता है ना? तो जब तक पढ़ाई में तुमको चैलेंज नहीं मिलेगा, डिफिकल्टीज नहीं मिलेगा, मन नहीं लगेगा। इसीलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि मन लगने लायक कुछ मिल नहीं रहा है ना? हमको क्या अच्छा लगता है पता है? ठंडा में स्वेटर अच्छा लगता है, यही स्वेटर गर्मी में खराब लगने लगता है। तो हमको क्या अच्छा लगता है पता है? हमको क्या अच्छा लगता है? जो मेरे जीने में सहायक हो, मुझे अच्छा लगता है। ये पढ़ैया मेरे जीने में सहायक है ऐसा हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए पढ़ैया हमको अच्छा नहीं लग रहा। समझ में आ रहा बात? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े? आज तक अपने जीवन में उसका कुछ किए क्या? एगो चरन्नी उससे आया क्या? इसीलिए उसका सवाल बनाने का मन नहीं करता है। साइन थीटा पी बटेज होता है, जान के हम चाटेंगे क्या? नहीं, ईमानदार से बताओ उसका करना क्या है? इसीलिए नहीं अच्छा लगता है। एगो छोटा बच्चा देखो मट्टी खींचेगा, कुछ कुछ बना देगा, उसको लग रहा है कुछ बन रहा है, इसीलिए उसको करने में अच्छा लगता है ना? पढ़ाई अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पढ़ाई करके होना क्या है वो पता नहीं, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। आ रहा है बेटा बात समझ में? बात मेरा समझ में आ रहा है ना? समझते हो या नहीं समझते हो? एक दिन क्लास देंगे सिर्फ समझने के ऊपर, ठीक है? चलिए, सच्चाई क्या है कि समझना क्या है ये किसी को आता ही नहीं। समझ में आ रहा बात? उसके लिए 5 मिनट पर्याप्त नहीं है। एक दिन पूरे मन से, जैसे अभी आप लोग को समझ में आता था कि x के स्क्वायर का रूट x, ये समझते थे कि नहीं समझते थे? तो कहाँ समझते थे? एक दिन चलेगा, एक दिन इसी पर चलेगा। जब तुम समझ जाओगे कि समझना क्या है, तब तुम समझ के पढ़ोगे। और समझ करके करोड़ में से मुश्किल से 5 बच्चा पढ़ता है, लाख में मुश्किल से 1-2 पढ़ता है। समझ में आ रहा बात है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बताओ? कौन कौन जानता है? उठाओ। लंबा वाला, लंबा वाला, लंबा वाला, है ना? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, सब जानता है ना जी? चलो साबित करके दिखाओ। कौन कौन साबित कर सकता है? उठाओ। ये ऐसे ही है जैसे हम आपको बोले मेरा बटुआ खो गया, समझा जी? यस सर, आपका बटुआ खो गया। क्या पता मेरा बटुआ मेरे बटुए में हो? समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तुम लोग जानती हो? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, जानती हो? हाँ, जानती हो तो बताओ कैसे होता है। अब फिर से सुनो, कि जान रहे थे कि मान रहे थे? समझ में आया? फिर से समझो, पहला यात्रा है मानना से जानना के लिए। किसके लिए है? अपने आप को प्रधानमंत्री मानने में क्या सेकंड लगता है? अपने आप को प्रधानमंत्री मानने में 1 सेकंड नहीं लगा, लेकिन एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने में कितना समय लगता है? कई शरीर यात्रा गुजर जाता है ना?
125 करोड़ में कोई एक होता है जो कि निकल के आता है, तो मानने में बहुत आसान है। जब तक हम मान के पढ़ेंगे पढ़ाई सबसे इजी, और जैसे जान के पढ़ेंगे पढ़ाई थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन जब लगेगा तो मजा भी लगेगा। मोदी जी आसान जीवन जी रहे हैं या टफ जीवन जी रहे हैं? हमको लगता है उससे टफ जीवन बहुत कम ही आदमी जी रहा होगा। आसान जीवन कौन जी रहा है? सबसे आसान जीवन जी रहे हैं हम और आप, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खाए पिए मस्त रहे, भाड़ में जाए दुनिया, है ना। ढेर सारा कहावत है इस पर, समझ में आया बात? तो पढ़ाई आसान होना चाहिए कि टफ वाला चाहिए? आलू वाले के पास गए, 10 रुपए किलो बोला, 10 रुपए तुम दिए और 1 किलो की जगह पर 100 ग्राम दिया, हल्का लगा कि भारी लगा? तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है कि आप कम दिए? लेकिन पढ़ैया घड़ी जहाँ हल्का लगे, पैसा उतने लीजिए लेकिन हल्का लगे। आया बेटा बात समझ में? 1 कुंटल हमेशा 1 कुंटल होगा, वो कभी भी 10 किलो नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? तो यहाँ का सारा कार्यक्रम भारी लगने वाला है, हाँ, लेकिन मन लगेगा इसकी गारंटी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझो, हम लोग छोटा सा एक यात्रा है। सबसे पहला आता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 से। कैसे शुरू करते हैं? गिनती से शुरू करते हैं। फिर आता है उसके बाद क्या आता है? जोड़। क्या है? फिर क्या आता है? घटाव। क्या आता है? घटाव। फिर क्या आता है? गुना। फिर क्या आता है? भागा। तो जोड़, घटाव, गुना, भागा, ये सब क्या है? अलजेब्रिक फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो 9 10 तक हम लोग क्या कर रहे होते हैं? किसी न किसी समीकरण को हल करके उत्तर निकाल रहे होते हैं, है ना। वेरिएबल्स को लेकर के मान निकाल रहे होते हैं। तो उसमें हम लोग कहीं न कहीं जिस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं अलजेब्रिकल अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा? उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिकल अप्रोच। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग अलजेब्रिकल अप्रोच कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिकल अप्रोच। जब मेरा अलजेब्रिकल अप्रोच थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्या हो जाता है? तब फिर आता है दूसरा, आता है ग्राफिकल अप्रोच। क्या आता है बेटा? हम बोले ध्रुमावती देवी का डेली पूजा किया करो और उनको मन ही मन स्मरण करते हुए, है ना, फलाना मंत्र को 10 बार 11 बार जाप किया करो, तुम्हारा फलाना मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। क्लियर बात? तो ध्रुमावती देवी जो है, कौन कौन को उनका चित्रण ध्यान में? हाथ उठा। तो पूजा हो पाएगा क्या? श्रद्धा हो पाएगा क्या? मन लग पाएगा क्या? और मन लगेगा नहीं तो अंदर में संकल्प बढ़ पाएगा क्या? संकल्प शक्ति बढ़ेगा नहीं तो हमारे अंदर जो उत्थान होना है उस पूजा को करने के बाद वो प्राप्त हो पाएगा क्या? जैसे लेकिन बजरंगबली का बोलेंगे ध्यान धरो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो तुरंत दिमाग में आने लगता है। क्यों आने लगता है? कि उनका चित्रण बचपन से सबको दिखलाया गया है टीवी में, सीरियल में। तो आपको जब तक विजुअलाइज नहीं होगा, है ना, अभी हम आपको बोले x का स्क्वायर, तो इसको देखने के बाद किसी को इतना दिखता होगा, किसी को इतना दिखता होगा, किसी को इतना दिखता होगा कि क्या बताएं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जैसे एक्स स्क्वायर बोले, एक्स क्यूब बोले, वो कैसा दिखता होगा, उसका अस्तित्व कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो गणित में भी हर चीज जो आप देख रहे हैं उसका एक चित्रण है। क्या है? और उस चित्रण को जब तक आप पूरा अच्छे से नहीं देख पाएंगे तब तक आप गणित में अच्छे लेवल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? बताओ। तो अलजेब्रिकल अप्रोच से हम लोगों को जाना है कहां पर? ग्राफिकल अप्रोच में जाना है, जहां पर हमारे सामने कोई समीकरण नहीं, उस समीकरण का चित्र सामने हमारे सामने नाचता रहेगा और चित्र देख के बता देंगे कि कहां क्या हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक वनडे मैच है, 3-6 घंटा का मैच चला और लास्ट में एक पिक्चर जारी हुआ आपके स्क्रीन पर। क्लियर है?
एक बच्चा 6 घंटा बैठ के देखा, उसको साइड कर दो। क्लियर है? और तुम्हारे सामने सिर्फ क्या है, वो पूरा रहता है ना, इंडिया इधर है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, यहाँ लड़का बुकर बुकर कर रहा है, हड़का बुकर बुकर कर रहा है ना, हड़का वाला है मतलब वो बैट्समैन जिंदा है, लड़का वाला बैट्समैन चल गया, इधर रन दिख रहा है, इधर ओवर दिख रहा है। एक चित्र, एक भले आनंद उठाया हो छक्का चौका का, लेकिन उस एक चित्र में जितना आंकड़ा एक सेकंड में आपके सामने फ्लैश होता है, क्या वो 3 घंटा जो बैठ करके 6 घंटा जो मैच देखा उतना आंकड़ा उसके पास दिमाग में होगा सेट? आपको तुरंत दिख गया इतना ओवर से इतना ओवर के बीच में इंडिया का जो रन रेट था, बैटिंग था, फलना था चिलना था, वो पाकिस्तान से नीचे था। उसके बाद यहाँ से फलाना जो है इतना स्ट्राइक रेट रहा, ये मारा वो मारा, फिर यहाँ से इंडिया ऊपर गया नीचे गया। वो आपको सारा का सारा विजुअलाइज होता है या नहीं होता? तो ग्राफ की शक्ति क्या है, पूरा विजुअलाइज करा देता है विद इन अ सेकेंड, है ना। वो जितना उसको देखना होगा तो क्या करेगा, वो 6 घंटे का रिकॉर्डिंग देखेगा, फिर बताएगा कि हाँ तेंदुलकर जो है इतना रन पर गया। लेकिन आपको क्या देखना है, बस एक बार आंख सामने करना है, इतना पर ये गया, इतना पर ये गया, इतना पर ये गया, इस समय इसका रन रेट इतना था, इसका रन रेट ऐसा था, फलना चिलना सब आपको दिखने लग जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ग्राफिकली क्या होता है कि हम लोग ज्यादा चीजों को एनालिसिस कर पाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कई बार एक चीज को पढ़ने में आधा घंटा लगता है, लेकिन एक अच्छा फोटोग्राफर एक ऐसा फोटोग्राफी क्या करता है, पेपर में डालता है कि पेपर में वो फोटो जो छपा हुआ है देख के 90% इंफॉर्मेशन चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता है ना बेटा? तो हम लोगों का भी टारगेट है कि अल्जीब्रिकल अप्रोच से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच में जाएं और ग्राफ की मदद से गणितीय प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्लियर है बेटा? फिर जब हम लोग इसमें और स्ट्रांग हो जाते हैं, पूरा ग्राफ वगैरह मेरे सामने नाचना शुरू कर देता है, तो धीरे 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 हमारे अंदर एक अपने आप स्वतः प्रस्फुल्लित होने वाला चीज है, वो होता है क्या, एनालिसिस कर पाते। क्या कर पाते बेटा? जो कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। ये एनालिसिस जो है ना, तब आपके अंदर विश्लेषण होना शुरू होने लगता है। आपसे गलत नहीं होगा, सही हो ना हो, लेकिन आपसे गलत कभी नहीं होगा, वो आप मान के चलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जब एनालिटिकल अप्रोच में हम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हैं, तब यहां पर आता है रिसर्च। क्या आता है बेटा? फिर हमारे अंदर रिसर्चियल अप्रोच डेवलप हो जाता है और हम धीरे धीरे खोजी बन जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा बात? कोई आदमी अगर किसी प्रकार का अनुसंधान अपने जीवन में किया, तो सबसे पहले वो क्या किया होगा, इन सभी प्रोसेस से होकर करके जाने अनजाने में वो क्या किया होगा, गया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और फिर यहाँ तक पहुंचा होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा अनुसंधान या जो भी है वो कैसे हुआ, तो मतलब बार बार देख, उसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। जितना भी अनुसंधान हुआ ना, वो पूरा ध्यान लगा के एक ही चीज को बार बार रिपीट करके देखते 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 देखते, है ना? क्लियर है? अभी हम लोग क्या है ना कि मैथ में देखना कैसे है, देखने का मतलब समझ आया बात? जैसे x के स्क्वायर का रूट आपको क्या दिखता था, x दिखता था। अभी हम कुछ बताए नहीं है, लेकिन आज एक मन में प्रश्न आ गया, सर बोल रहे हैं एक्सो गलत है, सर बोल रहे हैं प्लस माइनस एक्सो गलत है। एक लड़का को लगा कि मॉड एक्स है, अब ये देखना है कि मॉड एक्स को कितना समझ पा रहा है। भैया मॉड एक्स को लड़का बोला तो मॉड एक्स क्या है ना? है ना? अब मॉड एक्स का प्रवृत्ति एक्स जैसा है कि माइनस एक्स जैसा है कि प्लस माइनस एक्स जैसा है, इन सभी चीजों को देखने के लिए आप बाध्यता तो दिमाग में आ रहा है ना? तो पहले कुछ और दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर का। देखना का मतलब क्या होता है? जानना ही देखना है। जानना इक्वल टू देखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहले जो दिख रहा है अभी उसमें संशय हुआ, तो उसको और विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो हम लोगों को अल्जीब्रिकल अप्रोच से ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच से एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच से रिसर्चियल अप्रोच की तरफ जाना है। और एक समय के बाद आपको लगेगा कि कुछ शेष नहीं है, जो करना है वो खुद ही करना है। क्लियर है? समय है कि कैसे क्या किया जाए बताओ? समय है बेटा? चलो कुछ देर और ट्राई करते हैं। तो
ग्राफ जो है, तो ध्यान समझना, ग्राफ को समझने के पहले कोई चीज तो जरूरी नहीं कि आज है तो आज ही ग्राफ हो जाएगा, आपको तो बैकग्राउंड में जाना ही होगा। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। जब तक कांस्टेंट और वेरिएबल को नहीं समझ पाएंगे तो ग्राफ नहीं समझ पाएंगे। और ग्राफ अगर समझना है तो ग्राफ क्या होता है, रन वर्सेस ओवर। तो रन एक वेरिएबल है, ओवर एक वेरिएबल है, तो दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है। ठीक है बात। वो ग्राफ बनता कैसे है, उसमें मैथमेटिकली कैसे काम करते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वेरिएबल समझने के पहले कांस्टेंट को समझते हैं। क्लियर है बेटा। कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है? एक कांस्टेंट, एक हो गया सामान्य कांस्टेंट जिसको आप जानते हैं 5, 6, 7, ये सब क्या है? 5, 6, 7 ये सब क्या है बेटा? कांस्टेंट है। दूसरा आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या आता है बेटा? एक है कांस्टेंट और दूसरा क्या है बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है। अब कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बीच का क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? चलिए समझते हैं। जैसे हम एक नंबर लिखे 5, 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। क्यों? जिसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं हो। अब कांस्टेंट को हम लोग दो प्रकार से समझते हैं। एक कांस्टेंट जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, दूसरा जैसे कि ये कलम का हाइट क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, क्योंकि समय के परिवर्तन से होने से जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। समय के आगे बढ़ने से यदि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो रहा हो तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्लियर है बेटा, है ना। अब दूसरा आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? हम एक नंबर लिखे, हम एक पेज पर नंबर लिख रहे हैं बेटा। क्या लिख रहे हैं? अब जो बता देगा उसको मेरे तरफ से आज का एकदम भर पेट रसगुल्ला 3 डिजिट का एक नंबर लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं। और सही बताने वाले को नगद 10,000 रुपया इनाम। जल्दी बताओ। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? दुनिया में सारा अनुसंधान ऑब्जर्वेशन से हुआ। एक बच्ची आती है, वो सुन भी नहीं पाती है और बोल भी नहीं पाती है। वो मने मन भी कुछ बोलोगे तो समझ जाएगी कि मन में भी कभी बार मुंह हिल जाता है। आती है अपने पास पढ़ने के लिए भी शायद 12th में है, पता देखना होगा, हम तो क्लास लेते नहीं। वो पूरा ओठ के हिलने से ही सारा क्लास समझती है। तो शायद कलम के हिलने से भी समझ जाती होगी क्या है। उसका ऑब्जर्वेशन तगड़ा कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तगड़ा। आला एकदम गिद्ध जैसा नजर रखना। मेरा एक विद्यार्थी था, कभी जाके 96 लाख नेट पर विद्यार्थी नहीं था, समझो ऐसा नहीं, बेचारा भटकते भटकते मेरे पास आ गया था, है ना। नेट पर एक बार सर्च करना 96 लाख, एगो लड़का जो है प्रकट हो जाएगा। वो कुछ दिन मेरे पास रहा था। वो ऐसा था कि दूरों में कोई मोबाइल ऐसे ऐसे करता था तो समझ आता था कौन कौन बटन टिप लिया। ऐसा उसका ऑब्जर्वेशन था। समझ में आया बात? तो ऑब्जर्वेशन एकदम खतरनाक लेवल का होना चाहिए। तो अच्छा चलो, हम लोग बाद में बता पाना संभव है क्या? नहीं है। तो अब समझो इसके अंदर जो लिखे वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसके अंदर कुछ जो लिखा हुआ है मंत्र पढ़ने से कुछ चेंज होगा? जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु के साली, दोनों हाथ बजावे ताली। बदला हुआ क्या? बदला हुआ क्या? तो हमको पता है कि जो है वो स्थिर है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो क्या है। इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इज कॉल्ड, ये वेरिएबल है क्या? अरे बेटा बात समझ में, पक्का बात।
तो कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? जानने की इच्छा है कि क्या लिखे थे? 365 365 दिन एक साल। चलो आगे बढ़े। तो अब आशा करते हैं कि कम से कम ये तो नहीं भूलेंगे कि कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। पक्का बात? वो अच्छा, इसमें कुछ बायोलॉजी वाले बच्चे भी हो? ऐसा कुछ बच्चा बायोलॉजी वाला भी है क्या? चलो ठीक, नहीं ऐसे हम कंफर्मेशन के लिए पूछ लिए, क्योंकि राजीव जो है, अच्छा इस बैच के लिए सबसे बड़ा थैंक्स अगर किसी को जाता है तो राजीव को, क्योंकि आपको लोग को पता होगा हम पढ़ा नहीं रहे और हम मोटा मोटी मन बना लेते कि अब नहीं है पढ़ाएंगे, लेकिन राजीव जो है बोला नहीं सर एक क्लास आपको लेना होगा चाहे जैसे लीजिए। सच्चाई क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चों के अंदर वैसी प्रतिभा हमको दिखती नहीं थी जिसके पीछे हमको लगे कि हम समय आपको दें। हमको एक ही चीज से लालच है, और वो लालच क्या है कि आपके अंदर का क्यूरियोसिटी अगर नहीं दिखेगा तो फिर मेरा मन छोटा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना? नहीं तो फिर चलो बेटा, है ना? तो कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों के बीच में अंतर समझ में आ रहा है बेटा क्या है? अब भूलेंगे नहीं कांस्टेंट क्या है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। दूसरा आता है वेरिएबल। दूसरा आता है क्या बेटा? वेरिएबल। नाम से ही है चर, जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, जिसमें चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड वेरिएबल। अगर हमको नेचर को पढ़ना है तो किसको पढ़ना होगा? नेचर में क्या कोई ऐसा चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? एक चीज बता दो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेचर में हर चीज परिवर्तनशील है, और परिवर्तन का अध्ययन ही नेचर का अध्ययन है। फिर से बोलो बेटा, क्या बोले? प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। हम छोटे थे, फिर जवान हुए, अब जवानी से धीरे धीरे बुढ़ापा भी नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि जा रहे हैं, है ना? फिर धीरे 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 कुछ दिन के बाद, है ना? तो बेटा क्या है, चेंज तो आ रहा है। तो पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है? परिवर्तन, चेंज हो रहा है। और स्टडी ऑफ चेंज जो है वही आपको मेन समझना है, जो आगे जाकर के 12th में दिखेगा। स्टडी ऑफ चेंज, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस आगे जाकर पढ़ेंगे बेटा, है ना? लिमिट का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको दिया गया होगा, लेकिन क्या है ना, कभी कभी लगता है कितना खूबसूरत चीज है, लेकिन हम उसको सिर्फ सूंघ के निकल गए, खाए ही नहीं। है बेटा बात समझ में? क्यों? क्योंकि करवा लगता है आंवला खाने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझना बेटा, फिर से समझाते हैं। तो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। कैलकुलस इज द, मतलब जो भी चेंजेज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना? देखो dy बाई dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, दोनों के बीच का, है ना, स्टडी ऑफ चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस। इज इट क्लियर नॉट? और वो टिका हुआ है किसके ऊपर? लिमिट, कंटिन्यूटी, ग्राफ के ऊपर सारा का सारा टिका हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप ग्राफ के बगैर मैथ पढ़े, यानी आप अपना पूरा मैथमेटिकल जीवन आंख में पट्टी बांध के गांधारी जैसा जिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना बेटा? तो वेरिएबल जिसमें परिवर्तन हो रहा है इज कॉल्ड वेरिएबल। बॉलर आया, एक बॉल डाला, फिर बॉलर आया, दौड़ के दूसरा बॉल डाला, तो बॉल की गिनती में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक बॉल डालने के बाद फिर दूसरा ही बॉल डलाता है। एक बॉल डालने के बाद सवैया, डेढ़िया, पौने दुहिया बॉल नहीं डलाता है। बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 1.001 ऐसा डलाता है क्या? तो चेंज दो प्रकार का होता है। एक जो क्वांटाइज चेंज है, ध्यान देना बेटा, पहला बात। दूसरा बात, सभी चीजों को सिलेबस में खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को आदत हो गया कि तबम्बल कने लिखल हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पर जो हम आपको बताएंगे कि तब हम कने लिखल हो तो कहीं नहीं मिलने वाला है, बीच बीच में कुछ कुछ चीज मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बेटा वासिल,
खोजता नहीं कितना बम कहाँ लिखल, उससे बाहर निकलना है। आपका किताब आपका गरीबी रेखा है। सरकार क्या करता है कि भैया जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है वो गरीबी रेखा से, जो 500 टका डेली दिहाड़ी कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। यानी 15,000 टका महीना कमाने वाला आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है। बगल में फ्लैट बन रहा है, भाड़ा में नहीं मिलेगा 15,000 टका महीना, खाएगा पिएगा हवा में। समझ में आ रहा बात? जो किताब में लिखा है वो पढ़ाई का गरीबी रेखा है। समझ में आ रहा बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो गरीबी रेखा से हम लोगों को उसी में रहना है खुश, कि उससे ऊपर उठना है। तो उससे ऊपर उठना है तो उसके साइकोलॉजी से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? पक्का बात? तो वेरिएबल जिसके अंदर चेंज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। अच्छा, माइंड में जो थॉट आता है बेटा, कैसे आता है? थॉट जो आता है इसको हिंदी में विचार कहते हैं। विचार जब आता है तो क्या हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, या बिना भाषा के प्रयोग के ही मेरे अंदर विचार और स्वप्न आता है? क्या किसी भाषा का प्रयोग होता है, या बिना भाषा के प्रयोग के ही हमारे अंदर विचार जो है प्रस्फुल्लित हो पाता है? बताओ। विचार एक तरह से सोचने की क्रिया है ना? तो क्या आप किसी भाषा के प्रयोग के बगैर क्या आप कुछ सोच सकते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहले मुर्गी आया कि अंडा? अब देखो, जब बिना भाषा के सोच सकते नहीं है तो भाषा जैसा चीज कैसे सोचे? एक भाषा सीखने में नानी याद आ जाता है। जब भाषा के बगैर सोच ही नहीं सकते हैं तो भाषा जैसा चीज सोचे कैसे? सोचो ना, मैया की भूख लागल हो, ये क्या है? ये भी एक लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या है ये? है ना? एलियन भी आएगा ना तो वो समझ जाएगा वो डरा रहा है। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज ही यूनिवर्सल। आपको बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जा बच्चा, खुश रहो। आज बीबी से डांट खा के आया है, गलत बात बोल रहे हैं। 2-4 ठो बाबा जो चेहरवा पढ़ने जाते हैं वो क्या हो जाता है? तो बॉडी लैंग्वेज भी अगर हमारे अंदर किसी भी भाषा वो रूपी सॉफ्टवेयर, ध्यान देना, कॉमा में चल जाए, खाली फुल स्टॉप में नहीं, तो कॉमो वाला भसवा याद रहता है। यानी ये बेस सॉफ्टवेयर हमारे अंदर बचपन में डाला जाता है। आया बात समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये हम बता क्यों रहे हैं? एस.सी. वर्मा साहब पूरे इंडिया में काफी योगदान दिए, है ना? उनका किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स समझो कि बहुत बढ़िया किताब है। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, फंडामेंटल के लिए। बहुत कम लिखे हैं लेकिन बहुत सटीक लिखे हैं। आयोटा बात समझ में? अब फंडामेंटल का और ज्यादा फंडामेंटल चाहिए तो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स IE लो। इतना पतला किताब है कि मोबाइलवा नियर पॉकेटवा में घुसाए लोगे, एक एक पन्ना को साल भर में कम से कम 100 बार पढ़ो, 1000 को नया चीज हर बार सिखाएगा एक ही पन्ना। क्या बोले? फिर से बोलो। एक पन्ना आज पढ़े लगे गदगद, कल जब पढ़े अरे साला कुछ तो पढ़े नहीं थे, आज जो पढ़े अब लग रहा है गदगद। 3 दिन के बाद फिर वही पन्ना फिर से पढ़ो, साला उस 2 दिन में तो कुछ नहीं समझे, आज जो समझे है वो है गदगद। समझ आ रहा बात? ये होता है गाढ़ापन। क्या होता है बेटा? समझ आ रहा बात? तो एस.सी. वर्मा साहब अपने किताब के पहले या दूसरे लाइन में लिखे हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? और एज ए मैथमेटिक्स टीचर अगर हमसे कोई पूछा जाए तो मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द, अगर विज्ञान समझने में हमको मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं हम मैथ ठीक से समझ नहीं पाए, किसी अंग्रेज को ठीक से हम गरिया नहीं पा रहे, मतलब अंग्रेजिया ठीक से बोला हमारा ना आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात लॉजिक है कि नहीं बेटा? तो सीधी सी बात है बेटा, अगर हमको साइंस अच्छा करना है
तो हमको हर हालत में विज्ञान का जो भाषा है, मैथ अच्छा करना है। मैथ साइंस सब्जेक्ट है कि आर्ट सब्जेक्ट है, बताया आपको? मैथमेटिक्स साइंस है कि आर्ट्स है? कुछ नहीं पता है। मैथमेटिक्स आर्ट्स है। मैथमेटिक्स इज नॉट ए साइंस। हिस्ट्री वाला भी साइड में मैथ रख सकता है, ज्योग्राफी वाला भी, ये सब सब्जेक्ट वाला ऑप्शनल में मैथ रख सकता है। अलग बात है कि रखता खाली साइंस वाला है। आप जाके देखिए, मैथ सब में ऑप्शन रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात है ना। न्यूटन साहब का नाम सुने? वो न्यूटन साहब क्या लिखे? न्यूटोनियन मैथमेटिक्स, है ना। और उनका बीएससी नहीं, बीए का डिग्री था। किसका डिग्री था? बैचलर ऑफ आर्ट्स। समझ आ रहा बात? वो न्यूटोनियन मैथमेटिक्स लिखे हैं, ना कि न्यूटोनियन फिजिक्स लिखे हैं। उस मैथ का छीटा जो फिजिक्स बम गिरा ना, उससे फिजिक्स बम उनका नाम हो गया। समझ में आ रहा बात? क्या लिखे वो? न्यूटोनियन मैथमेटिक्स लिखे हैं, फिजिक्स नहीं लिखे हैं। उसका यूज फिजिक्स में इतना होता है कि लोगों को लगने लगा कि न्यूटन साहब फिजिक्स में ढेर सारा लॉ दिए। समझ में आ रहा बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? तो अगर मैथ को समझना है तो आपको एकदम छोटे छोटे फंडामेंटल चीजों को खूब मन लगा के समझना होगा। अगले क्लास में हम लोग वेरिएबल के ऊपर चर्चा करेंगे। वेरिएबल के साथ साथ फिर हम लोग धीरे धीरे ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्राफ सीखने का ढेर सारा प्लेटफॉर्म है। सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देते हैं, नहीं खींच देते हैं? सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बहुत तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आ रहा बेटा बात समझ में क्या बोल रहे हैं? जिसमें से एक ठो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों को मात्र पढ़ने के लिए दिया गया है, उसमें भी हम लोग बेईमानी कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, उस पे ग्राफ कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाने वाले स्थिति में मन बन पाए और हम उस स्थिति में जा पाए, 1 से 2 क्लास लगना है बेटा। आ रहा है बेटा बात समझ में? तो आज जो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दिए उस पर एक बार मतलब क्या है ना, आपको मन में प्रश्न उठते रहना चाहिए, है ना। जैसे एक टीचर क्लास में आता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें से पूरा क्लास शांत रहता है, क्योंकि हमको सुनने का आदत हो गया है, बोलने का नहीं। क्लियर है? सुनने का आदत हो गया है, बोलने का नहीं। मानने का आदत हो गया है, जानने का नहीं। तो आज एक छोटा सा मंत्र बता देते हैं, मेरे द्वारा जो भी बोला जाए उसको नहीं मानना है। क्या बोले? बोलो, आज से कसम खाते हैं। कसम ऐसे खाओगी? भीष्म जी प्रतिज्ञा लिए था, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। तू बोलते क्या आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो रहता? ऐसा प्रतिज्ञा चिल्ला के लिए कि पूरा ब्रह्मांड सुन लिया। अच्छा भीष्म जी ऐसा ऐसा बोल दिए है। समझ में आ रहा बात? प्रतिज्ञा लो तो ऐसे लो कि पूरा दुनिया को पता चल जाए। समझ में आ रहा बात? तो बोलो, आज से हम लोग कसम खाते हैं किसी भी शिक्षक के द्वारा बताए गए किसी बात को मानेंगे नहीं। अब पाठक सर का बात तो एकदम में नहीं मानेंगे, पढ़ाई लिखाई वाला। क्योंकि बेटा जैसे हम मानना बंद कर देते हैं, स्वतः जानना शुरू हो जाता है। समझ में आया बेटा बात? ध्यान रखना, जानना समझना नहीं है, समझना बहुत बड़ा चीज है, उसके लिए अलग से एक क्लास लगेगा। क्लियर है बेटा? धीरे धीरे समझ में आ गया। समझते किसको है? अभी मास्टर साहब बोले साइन थीटा पी बटा, समझा जी? यस सर। समझ के आगे कुछ होता ही नहीं, पूर्ण तृप्तता है समझ। और आप शुरुए में समझ गए कि हम तो समझ गए, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, इसीलिए आप कुछ करते नहीं। समझ में? हम क्या बोले बेटा? समझ के बाद कुछ है ही नहीं। समझ के बाद बार बार पैदा भी ले रहे हैं समझने के लिए। बार बार ध्यान रखना, समझ के आगे कुछ, और शुरू में तुम समझ लेते हो कि हम समझ गए, इसलिए कुछ बचता ही नहीं। अब कुछ बचता नहीं तो करें क्या? क्लियर है? तो हम लोग, मेरा क्लास सप्ताह में एक ही होगा। आज कौन सा दिन हो गया? बृहस्पतिवार। तो फिर हम लोग मिलेंगे
अगले बृहस्पतिवार को 5 बजे ना, 5 बजे, और हो सकता है उस समय से हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक।